जो देखा सोया राजा बलि के पहरेदारों ने झुककर के प्रणाम किया है नाथ, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। कहिएगा सुबह सुबह आप आए, क्या मांगना चाहते हो? और जो इतनी बात कही भगवान बोले हैं पहरेदारों, मैं तुमसे भला कुछ नहीं मांगना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जाओ और जाकर के एक बार अपने राजा से ये कह दो कि द्वार पर कोई महात्मा आए हैं और वो तुम्हारे हाथ का दान चाहते हैं। क्या? बोले हाँ। और जो इतनी बात कही सैयद बाई समय पे पहरेदार गए और जाकर के कहा है महाराज की जय हो, दरबार में एक संत जी आए हैं और वो तुम्हारे हाथ का कुछ दान चाहते हैं। दान? राजा बलि आज भाग पड़ा है और आकर के द्वार पर संत भगवान को बाहों में ले लिया संत के रूप में और अंदर लेकर के गया, चरण धुल के चढ़ा पान लियो और जिस समय सुंदर से आसन पर बिठाया है और कहा कहिएगा महाराज आप क्या मांगना चाहते हो? भगवान बोले हैं बलराज, मैं तेरा बड़ा नाम सुन के आया, वाला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझसे कुछ मांगना नहीं चाहता। बलि कहने लगा ये भी कोई बात है, कहो महाराज आप क्या चाहते हो? अपने मन की बात हमसे एक बार कह दो। राजा बलि बोला है नाथ ये तन मन धन सब तुम्हारे चरणों में अर्पण है, आप भोजन मांगो कपड़ा मांगो जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन न्यौछावर है। भगवान बोले हैं हे बलि अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो तो मैं मांगूंगा, लेकिन ऐसे नहीं मांगूंगा। बोले तो जवाब दियो है, पहले तुम एक बार त्रिवाचा कर जाओ, मुझे विश्वास हो जाएगा। विश्वास? राजा बलि कहने लगा है हे नाथ आप मांगो जो मांगना चाहो, मैं तो तैयार हूं, आप कहो तो तुम्हारे लिए। अरे बलवाई दिल मंदिर साला राजा बलि बोला है महाराज क्या मांगना चाहते हो? कहने लगा आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, मालूम पड़ता है कि आप ऐसे ऐसे राजाओं से दान मांगते रहे। आप कहो महाराज तो मैं तुम्हारे
माला बनवा दे जिसमें तुम भगवान का भजन करो। जवाब दिया है हमें मंदिरशाला की जरूरत नहीं। अब एक बार त्रिवाचा तो कर चुके, गुरु की सौगंध खा जाओ। राजा बलि कहने लगा है, हे महाराज त्रिवाचा नाथ में करता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। आप जो कह दोगे मैं आपको दे दूंगा। मैं त्रिवाचा करता हूँ, गुरु की सौगंध खाता हूँ। और इतनी बात जो कही, आज इसी समय श्रोताओं वामन भगवान बोले हैं, हे बलराज मांगने की बात ये है, मैं एक संत हूँ और संत को कोई धन की आवश्यकता नहीं। साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाई, जो धन को भूखो फिरे सो साधु है ना। भगवान ने ये बात कही है, बलराज मैं संत हूँ और संत को कभी धन की आवश्यकता नहीं होती। अगर धन की आवश्यकता है तो वो पूर्ण रूप से संत नहीं हुआ है। हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ अगर आप देना चाहते हैं कि बामन बोले चाहिए नहीं वो धन दौलत तेरी भूख रकम। बोले है बामन भगवान, बामन बोले चाहिए नहीं धन दौलत तेरी भूख रकम। यदि देना है तो देना था, यदि देना है तो देना था। कोई पृथ्वी 3.5 कदम। जवाब दिया है हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और जो इतनी बात कही, आज इतनी बात जब वली हंसने लगा है और जवाब दिया, महाराज तब से हमारे द्वार पर आकर के कई कह रहे और सौगंध खाओ, कई कह रहे त्रिवाचा करो, और इतना तुच्छ सा दान आपने मांगा, इसे देने में हमें शर्म लगती है। हे महाराज आप जो दान मांगना चाहो, अन्य कुछ बड़ा दान मांग लो। लेकिन बलराज को कहाँ मालूम है कि ये छलिया है, ये कपटी है। जवाब दियो है, हे बलराज हमें नहीं चाहिए, बस हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। और जो इतनी बात कही, अब तो बोले जल लेके आओ, संकल्प कर दो 3.5 कदम पृथ्वी का। चले राजा बलि जल लेने को चले, लेकिन शुक्राचार्य को ये बात मालूम हुई कि मेरा शिष्य जो है आज त्रिलोकी नाथ के चक्कर में फंस गया है, आज बचने वाला नहीं है। तो शुक्राचार्य जी चले, जब बाहर बलि आया जल लेने को, तो गुरु शुक्राचार्य आज चले हैं राजा
वली के पास के लिए। और गुरु नाम की बड़ी महिमा होती है भक्तों। गुरु की परिभाषा ही गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से हमें निकाल करके और प्रकाश के मार्ग में ज्ञान रूपी उजाला हमारे हृदय में कर दे।